तो मैं आज आ चुका हूं एक गारमेंट के फैक्ट्री के अंदर में, जो कि पिछले 35 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर में है और एक अपनी अच्छी स्टैंड बनाए हुए पैन इंडिया लेवल के ऊपर में इनके क्लाइंटल हैं। और मेरे ख्याल से आज के डेट में हजारों क्लाइंट्स हैं जो कि इनकी सर्विस अवेल करते हैं और वो एक सेटिस्फाइड क्लाइंट है इनसे। ये है अभिषेक जी, जिनकी कंपनी है एसे स्पोर्ट्स। तो मैं चाहूंगा अभिषेक जी, आप अपनी कंपनी की फुल जानकारी दीजिए कि आप क्या करते हैं, कैसी आपकी यूनिट है, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हर एक चीज के बारे में आप जो है बताएं। तो मैं इस यूनिट से 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये यूनिट मेरे फादर का स्टार्ट करा हुआ यूनिट है और हम इसमें मेनली स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और वी हैव एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन आवर पोर्टफोलियो लाइक टी शर्ट, ट्रैक सूट, जैकेट, स्वेट शर्ट्स, पैंट, शर्ट्स, ब्लेजर, स्वेटर्स। और फिर कस्टमाइज के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे गारमेंट्स क्लाइंट्स की नीड पे बना देते हैं। तो हमारा मेन कंसेप्ट सारा कस्टमाइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म्स ही है। और हमारे पास एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स है दिल्ली एनसीआर में। वी आर डूइंग पैन इंडिया एंड वी आर आल्सो एक्सपोर्टिंग टू द 2-3 मिडल ईस्ट कंट्रीज एज वेल लाइक दुबई, कुवैत, कतर वगैरह। बाकी इंडिया के अंदर हम बहुत अच्छे स्कूल्स के कैटर कर रहे हैं, जैसे डीपीएस है, डीएवी है और एमएटी है, प्रेसिडियम है। तो ये बहुत सारे स्कूल्स हमारे पास है एनरोल और हम इन सब की यूनिफॉर्म्स बना के दे रहे हैं। तो ये सारे आपके रेगुलर क्लाइंटल हैं जो आप कह रहे हैं? जी, इन सबको हम अपने सप्लायर्स के थ्रू अपनी यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास सप्लायर्स हैं पूरे ऑल इंडिया में और सप्लायर्स के थ्रू हमारा मटेरियल स्कूल में जाता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बारी आप अपनी फैक्ट्री की जो है डिटेल टूर आप दीजिए, जिससे कि जो हमारे दर्शक है जो देख रहे हैं उन्हें आपकी प्रोडक्शन, आपके फैब्रिक्स, आपकी क्वालिटी, हर एक चीज के बारे में जानकारी मिल पाए और वो अच्छे से आपके बिजनेस को समझ पाए। जी बिल्कुल। जिस जगह पे आप ऑफिस में बैठे हैं बेसिकली हमारा फैक्ट्री आउटलेट कम ऑफिस है, जहाँ पर हमारे पास अपना गोडाउन, फैब्रिक गोडाउन है। यहाँ पर हमारी स्टिचिंग यूनिट, कटिंग यूनिट एंड फिनिशिंग यूनिट है। जैसे कि मैं देख रहा था, आई थिंक ये चारों फ्लोर के अंदर अलग अलग सेटअप है। इसके बारे में 4 स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अंदर वी हैव सेट अप गोडाउन ऑफ आवर फैब्रिक एंड देन ऑफ रॉ मटेरियल, एसेसरीज होती है। और अंदर उसके बाद हमारा कटिंग डिपार्टमेंट है, फिर हमारा ब्रांडिंग डिपार्टमेंट जिसमें हमारा प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी होता है। ओके। और फिर उसके बाद हमारा स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पर हमारी सारी यूनिफॉर्म स्टिच होती है। एंड फर्दर फिनिशिंग डिपार्टमेंट, जहाँ फाइनल हम गारमेंट को फिनिश करते हैं और फिनिश करके हम उसको डिस्पैच करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपनी फैक्ट्री की पूरी टूर प्लीज, बिल्कुल, मैं आपको पूरा फैक्ट्री का टूर देता हूँ। तो हम अब आ चुके हैं इनके गोडाउन के अंदर में, जहाँ पे लॉट्स ऑफ फैब्रिक्स हमें नजर आ रही हैं। तो बाद बाकी क्या फैब्रिक्स हैं, इनसे क्या बनते हैं, उसके बारे में आप जानकारी अभिषेक जी देंगे। अभिषेक जी, तो जैसे आप देख रहे हैं सब इस तरह के प्रकार के फैब्रिक्स, ये ज्यादातर सारा लुधियाना से हमने स्टॉक है, सब लुधियाना से मंगाते हैं। ये हमारा सारा ड्राई फिट सेक्शन है और हमारे पास इसके अंदर 20 से 25 कलर और वैरायटी इतनी सारी है, मतलब अराउंड 5 से 10 वैरायटी है, जिसके अंदर लूप नेट, ट्राइस नेट, डॉट नेट, सरीना और भी प्रकार का है। ये सब हमारे रेगुलर कलर्स रेडी स्टॉक में रहते हैं। हमारा ऐसा नहीं कि क्लाइंट ऑर्डर करेगा तो हमारे को लुधियाना से कपड़ा मंगाना पड़ेगा तब हम बनाएंगे। हमारे पास स्टॉक में रहता है तो हम फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं क्लाइंट को और उसके अकॉर्डिंग हम चीज बना के दे सकते हैं। बाकी हमारे पास और भी रेडी स्टॉक रहता है जिसमें हम ऑन ऑर्डर फटाफट से चीजों को मंगा सकते हैं। आप चीजें देख सकते हैं, कलर्स हमारे पास ग्रीन, रेड, स्काई, रॉयल ब्लू, बॉटल ग्रीन, व्हाइट, ये रेगुलर कलर्स, चलने वाले कलर्स और जो स्पेशल कलर्स है वो भी है हमारे पास होते हैं। इन फैब्रिक से बनते क्या क्या है एक्चुअल में? इनमें हम टी शर्ट्स बना सकते हैं, जैसे राउंड नेक टी शर्ट्स हो गई और स्पोर्ट्स टी शर्ट्स हो गई, वी नेक टी शर्ट्स हो गई, पोलो टी शर्ट्स हो गई। ज्यादातर स्कूल्स में चलते हैं, कॉर्पोरेट्स में चलते हैं, प्रमोशनल टी शर्ट्स चलती हैं। ये सब वैरायटी में हमारी जो टी शर्ट्स बनती है हम इन सब में वो चीज बना सकते हैं। ये सेगमेंट हमारा सारा पॉलिस्टर सरीना वाला सेगमेंट है, ड्राई फिट्स वाला सेगमेंट है। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें मेरे पास 10 से 15 कलर है। ऑरेंज, व्हाइट, ये नियॉन ग्रीन हो गया, नेवी कलर हो गया, इसमें सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारा राइस नेट सेगमेंट है, इसे हम जगाड़ भी बोलते हैं इसे हम। इसके अंदर भी हमारे पास काफी सारे कलर्स हैं। ये हो गया ऑरेंज है, रॉयल ब्लू है, 15% मिलांज है, नेवी है। तो ये भी अपनी टी शर्ट्स के लिए ही? ये भी टी शर्ट्स के लिए चलता है। इसमें दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल्स में हम ये वाली आइटम लगा रखी है हमने। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ नाम बता पाओ। जैसे करनाल में स्कूल है, जैन मृगावती स्कूल, अच्छा। उसके अंदर ये लग रहा है। और फिर इसके बाद ये फैब्रिक आता है, ये फ्लैट बैक बोलते हैं इसे, कुछ लोग शेखर भी बोलते हैं, फ्लैट बैक बोलते हैं। इसमें भी हमारे पास 10 से 12 कलर्स हैं। नेवी कलर हो गया, येलो कलर हो गया, लेमन येलो हो गया, ब्लैक है, रॉयल ब्लू है, व्हाइट है,
और कलर ऑन डिमांड भी हम बना के दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक है हम हमारे पास रॉ कपड़ा पड़ा रहता है, हम डाई कलर के मंगवा लेते हैं। सर ये तो सिर्फ कलर की बात है, कुछ स्कूल्स में ऐसे होते हैं कि उनके खुद के कस्टमाइजेबल प्रिंट्स होते हैं, तो क्या वो भी इसमें पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल में प्रिंटिंग करानी हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी करानी हो, चाहे कोई भी इसमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करनी हो, सब पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास इन हाउस प्रिंटिंग सेटअप है, इन हाउस हमारे पास एम्ब्रॉयडरी सेटअप है, तो वो चीज हम करके देते हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ इस इंडस्ट्री को, उस हिसाब से मेरा जो एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, स्कूल है, बच्चे हैं, सबके साइजेस अलग है, सब कुछ अलग है, तो एक परफेक्ट फिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम इस इंडस्ट्री में 35 ईयर से हैं, हमारे पास सारे सेट पैटर्न्स बने हुए हैं, और जैसे जैसे हमें क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन या फिर हमारे को स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें ये चेंज करना है, तो हमसे अडेप्ट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्कूल की रिक्वायरमेंट्स और कस्टमाइजेशन। रही फिटिंग की, 95% हमारी फिटिंग अप्रोप्रिएट बैठती है, जो 5% का गैप है वो हम ऑन ऑर्डर फिल कर देते हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा साइज के या फिर स्पेशल साइज होता है वो हम ऑन ऑर्डर बना के दे देते हैं। अच्छा, तो एक ऑर्डर आने के बाद कितना टाइम लगता है हमें उस ऑर्डर को फुलफिल करने में? ऑर्डर डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या फैब्रिक है, क्वांटिटी क्या है ऑर्डर की, और किस सीजन में क्लाइंट ऑर्डर कर रहा है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट ऑर्डर है तो हाँ हफ्ते से 10 दिन में हम ऑर्डर फुलफिल कर देते हैं। बड़ा ऑर्डर है तो उसमें 15 से 20 दिन लगता है। एक टेंटेटिव अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 20 दिन में हम ऑर्डर दे देते हैं, और सीजन में होता है फिर हम महीने से 45 डेज लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर आया आपके पास, तो मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी अपना क्या रहता है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमारा 50 पीसेस रहता है। बाकी क्लाइंट के साथ रिलेशंस के ऊपर है चीजें, हम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हम चीजें कम में भी करके दे देते हैं, बट मिनिमम 50 पीस हम बनाते हैं। सपोज कीजिए कोई एक ऐसा ऑर्डर है जो रेगुलर चलने वाली आइटम्स नहीं है, तो जैसे अभी आप बोल रहे हैं हफ्ते से 10 दिन या 15 दिन के अंदर में डिलीवरी दे देते हैं, तो उसके फैब्रिक सबसे पहले तो आई थिंक आपको उसका फैब्रिक बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसके प्रोडक्शन में डाल सकते हैं, तो उसमें फिर आई थिंक टाइम ज्यादा लग सकता है। उस केस में ये होता है कि हम फिर फैब्रिक पहले ऑर्डर करेंगे लुधियाना से या फिर जहां से भी उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर हम क्लाइंट को बता देते हैं कि इसमें 10 से 15 दिन या 20 दिन फैब्रिक आने में लगेगा, उसके बाद हम फिर प्रोडक्शन करेंगे। अपने पास जो फैब्रिक्स है वो सिर्फ इंडियन है या इंपोर्टेड फैब्रिक्स? इंपोर्टेड फैब्रिक्स भी होते हैं, कोरियन इंपोर्टेड है, इंडोनेशिया इंपोर्टेड है, चाइना इंपोर्टेड है, जापान इंपोर्टेड है, तो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की वजह से ट्रैक सूट्स बनते हैं उसके अंदर, और भी अदर आइटम्स बनती है, तो वो हम चीजें हम फैब्रिक प्रोक्योर करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। ये जैसे हमारा माइक्रो है पॉलिस्टर, इसके अंदर हमारे पास वेरियस कलर्स हैं, ये सेम कलर्स वही सेम सेगमेंट वही चल रहा है। ये हमारा फ्लैट बैक है। यूजेस भी बताते जाइएगा सर। इसमें हम टी शर्ट और लोअर दोनों चीज बना सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 10 से 12 कलर्स है। फिर उसके बाद ये हमारा आ जाता है मैटी, इसके अंदर भी हमारे पास कम से कम 15 से 20 कलर्स हैं। क्या बना सकते हैं वो? इसके अंदर मेजरली टी शर्ट बनती है, जितने भी एन नंबर स्कूल्स है दिल्ली एनसीआर में या फिर ऑल इंडिया सब में टी शर्ट बनती है। हमारा माल दिल्ली एनसीआर में, पूरा दिल्ली एनसीआर कवर करते हैं हम, पूरा ये एमपी ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, फिर अपने लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, सब एरियाज में हम अपनी यूनिफॉर्म दे रहे हैं। ओके, उसके बाद ये है फैब्रिक, ये सरीना है सारा सेगमेंट, इसमें अलग अलग कलर्स है, येलो, स्काई कलर, व्हाइट कलर। इससे क्या बनता है? ये भी टी शर्ट है, स्पोर्ट टी शर्ट्स के लिए, राउंड नेक टी शर्ट्स, इसमें हम टी शर्ट्स वगैरह बनाते हैं। ओके, ये हमारा सारा सिंकर है। ओके, इसमें भी राउंड नेक टी शर्ट्स बनती है, शॉर्ट्स भी बन जाते हैं इसमें, तो ये भी टी शर्ट सेगमेंट। आई थिंक अभी जो कोट सेट्स वगैरह चल रहे हैं वो भी इससे बन सकते हैं। उसके लिए थोड़ा जीसम हैवी चाहिए होता है। ये फैब्रिक हमारे पास मैटी है, बट ये सिंगल पी के है। यूजुअली जितने भी मैटी के अंदर चल रहा है रेगुलर फैब्रिक वो डबल पी के चलता है, बट हमने ये काफी टाइम से इंट्रोड्यूस करा हुआ है। इसके अंदर सिंगल पी के, वो उसकी क्वालिटी और फाइन हो जाती है और गफनेस आ जाती है, फील बहुत अच्छी आती है। मेनली यूज इसके टी शर्ट। ओके, टी शर्ट के अंदर बच्चा जो पहनता है तो उसके अंदर एक उसकी एक कॉन्फिडेंस और इंप्रेशन एक अलग ही बिल्डअप हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये तो फाइन है थोड़ा सा बेटर। कुछ स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स या समथिंग ऐसा कुछ? स्ट्रेचेबल फैब्रिक भी है, मैं आप चलेंगे आपको वो भी दिखाऊंगा। आज ये फैब्रिक है, ये 2 कलर फैब्रिक है, ये डाइड यार्न में बना हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे 2 कलर का शेड आ रहा है, एक ब्लू एंड व्हाइट। इसके हम मिला, जिसके हमारे पास 2 शेड है, एक ये ब्लू कलर शेड, एक पिंक कलर शेड। ये पिंक कलर का फैब्रिक है, इसके अंदर भी सेम पिंक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। इसे हम मिलांज भी बोलते हैं, और ये डाइड यार्न में बनता है। फिर यहाँ पर हमारा सारा जैकेट्स के फैब्रिक का सेगमेंट आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेचेबल फैब्रिक है जैकेट्स में, ये स्कूबा है। ओके, और फिर ये जैकेट में नेटेड वाला बनाने वाला ये टीजेड हो गया, ये एनएस है,
ऐसे बार मल्टीपल फैब्रिक्स हैं। ये लेयर अंदर लेयर लगती है इसकी नेट की, जैकेट के अंदर, ट्रैक सूट के अंदर, ये लाइनिंग के लिए, लाइनिंग के लिए बिल्कुल सेम ऐसी लाइनिंग का फैब्रिक ये है। ये सब भी ट्रैक सूट्स के फैब्रिक्स हैं, जैकेट्स बन जाती है इसमें, ट्रैक सूट बन जाते हैं। ये आप देखेंगे इसके अंदर पीछे की तरफ लेयर लग रहा है, ये वाटरप्रूफ लेयर है। ओके, इसमें विंड शीटर भी बना सकते हैं हम, और ये वाटरप्रूफ और एयर प्रूफ है विंटर्स पर्पस से। फिर यहाँ पर ये हमारा सारा दोबारा से मैटी आ जाता है। इसमें मैटी में शेड है, इसे हम बोलते हैं 60% अंतरा। और इसके अंदर भी हमारे काफी सारे शेड्स है, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू है, रामा ग्रीन है, ब्लैक है, रॉयल ब्लू है, काफी सारे कलर। और जो रेगुलर चलने वाले हैं हमारे पास वो कलर्स भी होते हैं जो यूजुअली नहीं मिलते बाजार में इजीली, हम सारा टाइट करा के मंगाते हैं लुधियाना से। और ये हमारे पास और कोई कलर नहीं भी अवेलेबल होता तो हम ऑर्डर पे मंगा लेते हैं कलर। ठीक है सर, आगे सेम ये सब दोबारा से मैटी के अदर शेड्स है। इसके अंदर कुछ सिंकर के भी शेड्स है, जैसे ये 15% हो गया, ये रस्सी ऑरेंज हो गया, ये पिंक हो गया, ये भी अलग अलग कलर शेड्स है। ये सिंकर है 60% अंतरा में, ये फॉन कलर है। जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, कुल मिला के बात ये है कि आपकी नीड जो है आप हमें बताइए, बिल्कुल वी कैन फुलफिल। बिल्कुल। आगे और आप क्या दिखाना चाहेंगे? मैं अपना सेकंड गोडाउन में ले चलता हूँ, वो विंटर सेगमेंट का गोडाउन है। ओके सर। उसके बाद ये सारा फ्लीस है, इस पूरे गोडाउन में सारा फ्लीस सेगमेंट है, सारा विंटर का। मैं चाहूंगा एक बार आप प्लीज दिखाइए कि लोगों को समझ में आए क्या होता है। सी ये पूरा रोल है, मैं इसका एक लेयर खोलता हूँ। सी ये बेसिकली नीचे की तरफ कॉटन फ्लीस होती है। बेसिकली ये आपके गर्माहट के लिए लगाई जाती है। ये रेजिंग है, और इसके अंदर भी हमारे पास करीब करीब 20 कलर्स हैं। और जैसे छोटे बच्चे स्कूल ट्रैक सूट बनते हैं, इसमें हम प्रेफर करते हैं यही चीज बने, यही पेरेंट्स ले। और इसमें मतलब ये ट्रैक सूट पहनने के बाद बच्चे को किसी और नीड की जरूरत नहीं है कि और चीज कोई और लेयर पहने। मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लीस में बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे ये रेड हो गया, इस तरफ आ जाइए, ये बाबा कलर है, ये जीडी गंगा में चलता कलर ये वाला। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर काफी सारे कलर्स हैं, मैरून कलर हो गया, ये मूव कलर है, नेवी कलर, स्काई कलर, 15% बॉटल ग्रीन। फिर ये फॉन कलर हो गया, बॉटल ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर, पर्पल कलर, वाइट कलर। तो ये काफी सारे कलर्स हम रख के चलते हैं अपने पास, कॉमनली डेली चलते रहते हैं। ये जैसे रेड कलर है पूरा, ये पिंक कलर है, येलो कलर है, ये पर्पल कलर है, ये ब्राउन कलर है। फिर हम शूटिंग भी कर रहे हैं, ये शूटिंग है जिसमें डीएवी की पैंट्स वगैरह बनती हैं, ये उसका फैब्रिक है। और ज्यादातर हमारे डीएवी में काफी और एमआईटी, डीपीएस, डीएवी, नोएडा के स्कूल्स हैं, गुड़गांव के स्कूल्स हैं, काफी सारे स्कूल्स में हमारी यूनिफॉर्म जा रही है। ओके। फिर ये दूसरे शेड्स हैं, ये पर्पल शेड्स है, ये 60% अंतरा का शेड है। और सारा हमारा जितना भी फैब्रिक है 350 जीएसएम और पीसी कॉटन, पॉलिस्टर कॉटन में हमारा, जो कि पहनने में काफी कंफर्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 20-25 साल से हम ये कंटिन्यूस फैब्रिक यूज कर रहे हैं, हम फैब्रिक की कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करते, बिकॉज वी आर दिस इज सो मेनी टाइम टेस्टेड और सेटिस्फाइड। तो स्कूल की तरफ से भी कोई क्वालिटी चेक या उनकी बिल्कुल पैरामीटर्स होते हैं? बिल्कुल हमसे पैरामीटर मांगते हैं वो, और हमारा लैब टेस्ट हम करा के देते हैं कि इसमें कॉम्पोजिशन कितनी है, जो हम बोल रहे हैं वही कॉम्पोजिशन है या फिर चेंज कॉम्बिनेशन है। तो हम टेस्टिंग लैबोरेटरी में जाता है, हमारा फैब्रिक टेस्ट होकर आता है, और फिर हम वही रिपोर्ट हम स्कूल, यानी कि ये अभी जो भी स्टॉक हम दिखा रहे हैं लोगों को, ये सारे स्कूल से अप्रूव्ड है। बिल्कुल बिकॉज रनिंग में स्कूल चलते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 हजार यूनिफॉर्म्स बनती हैं, तो हम फैब्रिक के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते, बिकॉज एक बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं देने में 10,000 बच्चों को यूनिफॉर्म देनी, और हमें सबसे फीडबैक चाहिए। ओके, तो हम क्वालिटी उसको मेंटेन करके चलते हैं। आगे आप क्या दिखाना चाहेंगे? आगे फिर इसी चीज के कलर्स अलग अलग आ जाते हैं। ये क्या है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बेसिकली पोलोफिल है, ये विंटर जैकेट्स में काम आती है, और ये उसके अंदर लेयरिंग होती है इसमें जैकेट्स के अंदर इसकी। ओके सर। फिर ये थोड़ा सेगमेंट है सुपर पॉली का, काफी स्कूल्स ये भी डिमांड करते हैं सुपर पॉली, इसके अंदर भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो ये भी हम अपना स्टॉक करके चलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग क्वालिटी है। क्या क्या बनेगा इसमें भी वही जैकेट? मेजरली ट्रैक सूट बनता है पूरा कंबाइंड सेट, अलग अलग भी ले सकते हैं, लोअर अलग ले सकते हैं, अपर अलग ले सकते हैं, तो मेनली ट्रैक सूट के लिए फैब्रिक है कॉमन। ओके। फिर ये सारे रिब्स हैं जो हम ट्रैक सूट्स के अंदर रिब लगाते हैं बॉटम में और स्लीव्स में, तो स्ट्रेचेबल और ग्रिप बना के देने के लिए, तो ये उसमें भी सभी कलर्स का, क्योंकि मैच करा के लगाते हैं हम, अनमैच कोई ग्रिप नहीं होती, या फिर थर्ड पार्टी हम कोई
कहीं और से मंगाते नहीं जो कलर वेरिएशन आए। ये रिब्स की क्वालिटी क्या है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब तक हम नया रहता है वो ठीक रहता है, उसके बाद वो ये सारा कॉटन रिब है, ये नॉन कॉटन, ये सारा जिस मटेरियल का फैब्रिक का बना उसी मटेरियल का बना हुआ है और सेम उसके साथ डाई हुआ है, तो कलर का मिसमैच भी नहीं मिलेगा आपको। अगर रेड कलर का ट्रैक है तो रेड कलर की ही रिब होगी, तो उसमें ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। कई बार कलर से हल्का वेरिएशन आता है, वो वेरिएशन नहीं होता क्योंकि सारा फैब्रिक के साथ ही रिब आता है। ओके सर। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये आइटम फर है, ये बेसिकली जैकेट के अंदर लेयर लगती है फर की, और इसके अंदर हुडी के अंदर लेयर हो गई फर की, या फिर जैकेट के अंदर एक डबल लेयर, जो स्कूल में छोटे बच्चों के लिए डबल लेयर फैब्रिक मांगते हैं, जैकेट मांगते हैं, तो उसमें हम ये फर लगाते हैं। तो ये सर ये एक फैब्रिक है, ये बेसिकली स्कूल है, फरीदाबाद के अंदर स्कूल है MTPS, उसके अंदर ट्रैक सूट लगा हुआ है, ये बेसिकली फर है और उसके ऊपर हमने सब्लिमेशन कराया हुआ है फैब्रिक के ऊपर। ये भी आई थिंक वही है सर। ये भी वही है सर। ये एंटी पिलिंग है, इसमें एंटी पिलिंग में भी जैकेट्स बनती है, और ये सेम एंटी पिलिंग लेयर सेकंड लेयर में भी लगती है जैकेट्स के अंदर। इसमें भी हमारे पास काफी सारी कलर्स हैं। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर में। अभिषेक जी बताएंगे अब यहाँ क्या होता है। तो बेसिकली ये हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर हमने कटिंग सेगमेंट है सारा, जितना भी ऑर्डर्स आते हैं हम सारे यहाँ पे कट कराते हैं। टोटल हमारे पास 6 टेबल्स हैं और यहाँ पर मास्टर लोग सब कटिंग करते हैं फैब्रिक हॉल की। तो बेसिकली यहाँ पे लेयरिंग होती है नॉर्मल टेबल्स पे, और ये सारी कंप्यूटराइज्ड मशीन्स है। इससे ये फर्मा आप देख रहे हैं, इस फर्मे से मार्किंग होकर कटिंग होती है और इससे ऐसे कटिंग होकर बंडल बनता है। फिर इसके बंडल में आप अगर एम्ब्रॉयडरी होनी एम्ब्रॉयडरी होगी, प्रिंटिंग होनी प्रिंटिंग होगी, और फिर ये फाइनल इस स्टिचिंग सेगमेंट में जाएगा स्टिच होने के लिए। और इसी फ्लोर पे हमारी एम्ब्रॉयडरी मशीन लग रही है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ये जितने भी लोगो बनने हैं, स्कूल के डिजाइन बनने हैं, ये सब इसमें मैं चाहूंगा कि सर एक सैंपल दिखा देते तो क्या दिखाते हैं। जैसे ये फैब्रिक है, इस पे स्कूल का नाम है, ये ओके RMVM, ये एम्ब्रॉयडरी हो रखा है इस तरह से। अच्छा, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये इन्हीं मशीन से हुआ है। सर थोड़ा सा मशीन की कैपेबिलिटी आप बताएंगे, मल्टी कलर कितने? इसमें हम टोटल नंबर 6 थ्रेड्स एक बार भी चल सकते हैं। ओके, और इसमें 6 अलग 6 थ्रेड, और ये 15 हेड की मशीन है, एक बार में 15 पीसेस को बाहर निकल 15 पीसेस निकल जाएंगे। ओके सर, हमारे पास और भी मशीन्स है, वो हमने बाहर दूसरी फैक्ट्री यूनिट पे लगा रखी है। ये हमारे पास यहाँ पे एक मशीन है। अब हम यूनिट में आए, इसके बारे में आप बताएं। तो हमारा हम प्रोडक्शन यूनिट पे दिखाते हैं, ये हमारा स्टिचिंग यूनिट है। हाँ जी, तो बेसिकली हमारे 30 से 35 मशीन है और सारी कंप्यूटराइज मशीन से, सारी लाइक लेटेस्ट मशीन से सारी। और इसके अंदर हमारे पास फ्लैट मशीन, ओवरलॉक मशीन, स्ट्रेट इलास्टिक मशीन, पट्टी मशीन्स, जो हम सारी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो इन मशीन की कैपेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि स्टिचिंग कैसी होती है, क्या क्वालिटी? ये सारी लेटेस्ट मशीन्स हैं, तो जितनी भी ट्रेंड में चल रही हैं चीज़ें और रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छे गारमेंट को बनाने के लिए, हम सारे वहाँ पर सारी मशीन्स हैं, और ये हम रेगुलर में यही मशीन यूज करते हैं। एक दिन में आपकी इन मशीनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? सी मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्कर की होती है। ओके, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रोडक्शन निकाल पा रहा है। तो अभी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है सर? अभी हमारी रेगुलर प्रोडक्शन कैपेसिटी के अराउंड देखा जाए तो 1000 पीस पर डे के, और इससे अलग भी हमारे पास 2 से 3 यूनिट होगा जहाँ पर हमारी प्रोडक्शन होती है। ओके सर, आगे चले। मैं आपको फिनिशिंग यूनिट दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा फिनिशिंग यूनिट है। तो बेसिकली गारमेंट बनने के बाद यहाँ पे सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक होती है, उसके जितने भी एक्स्ट्रा लूज थ्रेड्स होते हैं उसे निकाले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो पीस सीधा प्रेसिंग पे जाता है। प्रेसिंग पे उसका प्रॉपर प्रेसिंग होगी, उसकी आयरनिंग होगी, और फिर उसके बाद टैगिंग, लेबलिंग होगी, और फिर लास्ट क्वालिटी चेक होकर फाइनल पैकेजिंग होगी। इस तरह से पैक हो जाती है गारमेंट। एक बारी आप मैं चाहूंगा कि पैकेजिंग दिखाइए। बिल्कुल, ये पैकेजिंग है, और इसे अगर आप खोलेंगे तो देखिए जैसे हमारा पीस है, ये डीएवी गुड़गांव का पीस बना हुआ पीस है। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें जिप, क्वालिटी जिप है, लोगो करा हुआ है पार्टी क्लाइंट के अकॉर्डिंग। ये कॉटन फैब्रिक है, और इसके अंदर हमने ये डीएवी गुड़गांव का पीस है, डीएवी गुड़गांव के लिए बनाया। ओके सर, फिर इसकी जो बल्क
पैकेजिंग होगी वो कैसी होगी? फिर फाइनल बल्क पैकेजिंग के लिए हमारे पास फर्दर रैक्सैक बैग होते हैं, और अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट करते हैं तो बॉक्स में पैक करके देते हैं। तो इस तरह से हम पैक कर देते हैं। ओके, इसमें तकरीबन कितने पीसेज आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं 70 to 80 पीसेस, बाकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का साइज कैसा है। ओके सर, हम इस यूनिट में आए, इस यूनिट के बारे में बताइए। तो बेसिकली ये हमारा विंटर का हम स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, हम दिखाए तो आपको आती है। बेसिकली हमारे स्वेटर वगैरह बनते हैं, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे हम थ्रेड डालते हैं और ये पूरा प्रॉपर मशीन से निकाल के देते हैं। ये मैसेज हो रहा है, इससे हम कॉलर वगैरह भी बनाते हैं, टी शर्ट के कॉलर वगैरह। ये इस हिसाब से आई थिंक सर, हाँ जी, ये रोल आते हैं सर, ये थ्रेड के रोल होते हैं, जिसे हम रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग यहाँ पे मशीन में लगाते हैं, वही हम कार प्रोडक्ट बाहर निकलता नहीं भाई जो भी कलर सब अवेलेबल होते हैं, हम मंगा लेते हैं एन ऑर्डर। मैं चाहूंगा अभिषेक कि आप अपनी कांटेक्ट डिटेल, आपकी फैक्ट्री कहाँ है, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें ताकि लोग आपसे इजीली कांटेक्ट कर पाए। तो हम दिल्ली बेस्ड मैन्युफैक्चरर हैं, ओके, और हमारी 2 यूनिट हैं, एक दिल्ली में है और एक यूनिट लोनी में है। और आप हमसे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके, और जो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फर्दर हम ऑल इंडिया अपने डिलीवरीज देते हैं, तो डिलीवरीज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फुल वीडियो। और मैं चाहूंगा कि अभिषेक जी हमारे थ्रू जो भी क्लाइंट पहुंचे आप तक जी, क्या आप उन्हें एक बेटर सर्विस बिल्कुल की उम्मीद हम करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, थैंक यू।